उदयपुर से बड़ी खबर है। शहर के हिरणमगरी स्थित गर्ल्स हॉस्टल में पैंथर घुसा है। करीब 4 से 5 घंटे से हॉस्टल में पैंथर दुबका हुआ है। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर उपस्थित है। पैंथर के डर से कमरों में दुबकी है छात्राएं और अन्य स्टाफ भी। वन विभाग की टीम हॉस्टल में लगे सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रही है। तो करीब 4 से 5 घंटे से हॉस्टल में पैंथर दुबका हुआ है। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर उपस्थित है। पैंथर के डर से कमरों में दुबकी है छात्राएं और अन्य स्टाफ भी। वन विभाग की टीम हॉस्टल में लगे सीसीटीवी के माध्यम से ही यहां मॉनिटरिंग कर रही है। बता दें आपको, शहर के हिरणमगरी स्थित गर्ल्स हॉस्टल में ये पैंथर घुसा है। करीब 4 से 5 घंटे से हॉस्टल में दुबका हुआ है ये पैंथर। हालांकि सूचित किया जा चुका है वन विभाग को भी, पुलिस की टीम को भी मौके पर उपस्थित है। पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम भी मौजूद है। पैंथर के डर से कमरों में दुबकी है छात्राएं और अन्य स्टाफ भी। और चलिए सीधे रुक करते उदयपुर का सहयोगी रवि शर्मा हमारे से जुड़ रहे हैं। रवि, हिरणमगरी स्थित ये गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर पैंथर घुसा है और बड़ी बात है 4 से 5 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये पैंथर यहां दुबका हुआ है। अब मौके पर टीम तो मौजूद है, किस तरह की कोशिश की जा रही है कि इसे पकड़ा जा सके और किसी भी छात्राओं को कोई नुकसान भी ना हो? बिल्कुल, देखिए श्वेता, हिरणमगरी सेक्टर 4 का ये परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर करीब 7 से 8 घंटे से पैंथर जो है वो दुबका हुआ है। दरअसल ये जो हॉस्टल है इसकी 3री मंजिल पर ये पैंथर जो है अभी मौजूद है। वन विभाग की टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं पैंथर को जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज करने की। आप देखिए, ये इस हॉस्टल का मुख्य द्वार है जिसको अभी बंद किया हुआ है। बाहर पुलिस प्रशासन और तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ जब ट्रैंकुलाइज हो जाएगा, चूंकि जिस पोजीशन पे करीब 3री मंजिल पर जो सीढ़ियां हैं वह चूंकि सीढ़ियां जो हैं वो यू शेप में है, तो ऐसे में वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक तरफ इस तरीके से लाया जाए जहां से ट्रैंकुलाइज गन से उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके। इस तरफ यहाँ पर जब उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा तो उसके करीब 20 से 25 मिनट बाद उसको यहाँ लाया जाएगा और ये जो केज लाया गया है इसमें ले जाकर और उसको उसका सुरक्षित पुनर्वास हो सके, इस बात की कोशिश जो है वो होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है सघन आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर पैंथर का आना जाहिर सी बात है बेहद गंभीर मसला है। आप सर कहाँ से हैं और क्या पता चला आपको? मनवाखेड़ा में ही रहते हैं, हमारे मित्र हैं जो जिनका ये हॉस्टल है ना। मेरे को सिटी में मालूम पड़ा कि आ गया है तो मैं समझा था कि वो इनका एक हॉस्टल उधर भी है अपना उमड़ा में, तो मैं वहाँ का समझा, लेकिन यहाँ तो भीड़ भाड़। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे लोगों को सूचना मिली वो यहाँ पहुँचना शुरू हुए। इस तरफ कुछ छात्राएं भी दिखाई दे रही हैं जो संभवतः इसी हॉस्टल में रहती होंगी। मेरे साथ में हॉस्टल के संचालक जो हैं वो हैं हरीश जी, उनसे बात करते हैं। हरीश जी, आपको कब पता चला ये कैसे यहाँ आना बड़ा बड़ा चिंताजनक विषय है कि यहाँ इतनी घनी आबादी में पैंथर आ गया? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम लोग भी इसको विश्वास नहीं कर रहे थे जब हमारे को स्टाफ ने बताया। हमने भी उनको यही कहा कोई छोटी मोटी बिल्ली या छोटा मोटा जानवर होगा, आप वापस एक बार जाके देखें। लेकिन उसकी घबराहट को देखते हुए तुरंत हम लोग मौके पे पहुंचे और जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं उस पर हमने सारा लाइव देखा, तो हमें भी आश्चर्य हुआ। 3.5-4 फीट का एक पैंथर वहाँ पर 2nd फ्लोर पे पाया गया। अरे जी, बताएं सबसे पहले तो कि जो छात्राएं थी, कितनी छात्राएं और सब सकुशल हैं? 100%। सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 के समय ये सुबह हादसा हुआ, जो वाक़या हुआ उस समय लगभग 90% छात्राएँ कॉलेज गई हुई थी। 4-5 छात्राएं जो थी अपने रूम में थी। तो सबसे पहला काम ही हमने यही किया, जो स्टाफ था हॉस्टल का उसको प्लस छात्राओं को सुरक्षित अपने रूम में पैक किया। उसके बाद में हिरणमगरी थाने को और वन विभाग को सूचना दी और अधिकारी भी तुरंत प्रभाव से सारे आ गए और लगभग अभी 2 घंटे हो गए रेस्क्यू की टीम काम कर रही है अपना। बिल्कुल, देखिए श्वेता, रेस्क्यू जो टीम है वन विभाग की जो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है और इस तरफ जो है जो 3री मंजिल है इस हॉस्टल की, वहाँ पर ये पैंथर फिलहाल है। और जैसा कि जो हॉस्टल संचालक है उन्होंने बताया कि सबसे पहली कोशिश यही थी कि हॉस्टल में अगर कुछ बच्चियाँ हैं भी तो वो सुरक्षित हो और वो सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। अब सिर्फ ये आशा की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो पैंथर है वो ट्रैंकुलाइज हो जाए और उसका सुरक्षित पुनर्वास हो सके। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो चर्चा का विषय इस इलाके में बनी हुई है, चूँकि हिरणमगरी सेक्टर 4 जो शहर उदयपुर का उपनगरीय क्षेत्र है, घनी आबादी है। इस हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ भी बड़ी आबादी इलाका है और वहाँ से
पैंथर का इस तरीके से आना एक गंभीर विषय जरूर है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पर की चिंतन होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। उनको लेकर वन विभाग और जो आम लोग हैं वो भी कुछ एहतियाती कदम उठाएं। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है और आप देखिए चारों तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो चारों तरफ है। हालांकि इससे जो पुलिस है उसको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, सबको हटाना पड़ रहा है, चूँकि जंगली जानवर है, किसी भी तरह का मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे में लोगों से भी ये आशा की जानी चाहिए कि वो वन विभाग और पुलिस की टीमों का सपोर्ट करें और बेवजह यहाँ भीड़ इकट्ठा करके जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ट्रैंकुलाइज करने का, उसमें व्यवधान पैदा ना करें। जी बिल्कुल रवि, ट्रैंकुलाइज करने का प्रोसेस चल रहा है, इस प्रक्रिया में वक्त कितना लगेगा, कहां तक उनकी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही है, कितना वक्त और लगेगा? दूसरी बात कि अभी आपने तस्वीरें दिखाई बेहद अहम है, जहां हॉस्टल गेट से बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और हर कोई देखना चाहता है कि ट्रैंकुलाइज किया, लेकिन अगर ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया और वहां से निकलता है पैंथर, तब क्या स्थिति हो सकती है? तो क्या बाहर भी, गेट के बाहर भी एहतियात के तौर पर मौजूदगी है किसी की जो इस भीड़ को नियंत्रण में कर सके? बिल्कुल, देखिए श्वेता, दो चीज़ें हैं। पहली ये कि जहां पैंथर अभी मौजूद है, मेरे सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं, ये जो हॉस्टल है इसकी तीसरी मंजिल पर जो सीढ़ियां हैं वहीं पर ये पैंथर जो है वो फिलहाल है। और दूसरी बड़ी बात ये कि पैंथर के अब यहाँ से निकलने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है सिवाय एक तरीके के, और वो है कि वन विभाग की टीम उसे जल्द से जल्द ट्रैंकुलाइज कर ले। आबादी इलाका है तो ऐसे में पैंथर अब यहाँ से निकलेगा भी तो, चूंकि दिन का समय है। अगर रात होती तो संभव है कि अगर कोई एरिया खुला हुआ होता, कोई खिड़की या दरवाजा, तो वहाँ से पैंथर मूवमेंट कर सकता है। लेकिन दिन का समय है, ऐसे में पैंथर का अब मूवमेंट होना मुनासिब नहीं नजर आता। तो ऐसे में पूरी कोशिश जो है, चूंकि जिस जगह पर ये पैंथर अभी है, तीसरी मंजिल की जो सीढ़ियां हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यू पैटर्न में सीढ़ियां हैं, तो उस जहां से वन विभाग की टीम ने एक ड्रिल किया है ट्रैंकुलाइज करने के लिए, लेकिन चूंकि पैंथर यू शेप की सीढ़ियों में दूसरी तरफ जाकर दुबका हुआ है, जिस आगे के एरिए को ऑलरेडी बंद किया हुआ है। तो ऐसे में वन विभाग की टीमों ने कुछ पटाखे जो हैं वो भी मंगाए, छिटपुट पटाखे, जिनकी आवाज से पैंथर अगर सामने आता है तो जो ड्रिल की हुई है, जो एक गोलाकार छेद बनाया हुआ है, वहां से ट्रैंकुलाइज गन से उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। और ये जो पूरा प्रोसेस है काफी अहम होता है। वन विभाग के जो कर्मचारी इस काम को अंजाम देंगे उनके लिए भी काफी टिपिकल होता है ट्रैंकुलाइज करना, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और यही वजह है कि वन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इसके अलावा पुलिस के जवान हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं यहाँ पर कि जैसे ही पैंथर जो है वो ट्रैंकुलाइज होता है, उसके करीब 15 से 20 मिनट 25 मिनट का जो एक समय है, जिस अवधि में उसके बेहोश होने का इंतजार किया जाएगा। और जब पूरी तरीके से ये चेक कर लिया जाएगा, इस बात का पूरी तरीके से भरोसा होगा कि अब पैंथर बेहोश हो चुका है, उसके बाद उसे ये जो गाड़ी खड़ी हुई है वन विभाग की, जो केज है, जो पिंजरा है, इसमें रखा जाएगा और फिर यहाँ से संभव है कि बायोलॉजिकल पार्क ले जाया जाए। वहां पर उसका पूरा हेल्थ चेकअप जो है, जब वो होश में आएगा तो उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो भी सुरक्षित वन क्षेत्र उसके लिए है वहां पर उसे छोड़ दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल रवि, क्योंकि कोशिशें जारी हैं, टीम मौजूद है, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।